विज्ञान और हम में आप सबका स्वागत है। और आज हम राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में किस तरह से प्रोजेक्ट फाइल और लॉगबुक बनाते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए आज हम प्रोजेक्ट फाइल और लॉगबुक के बारे में जानते हैं। आप देख रहे होंगे ये दो फाइल रखी हुई है, एक हमारा ये लॉगबुक है। तो लॉगबुक जो होता है वो होता है मतलब प्रत्येक दिन जो हम कार्य करते हैं, जिस दिन हमारा जो ग्रुप बना उस दिन से लेकर जब तक हमारा परियोजना चलता रहेगा तब तक उसमें हर दिन की कार्यविधि किस तरह से हम लोगों ने की, कहाँ कहाँ गए, कौन सा आंकड़ा इकट्ठा किए, किन लोगों से किस तरह की बातें की, वो हर चीज़ का जो डाटा है उसमें हम नोट करते हैं। और यह प्रत्येक दिन रिकॉर्ड प्रत्येक दिन का रिकॉर्ड उसमें लिखा जाता है। और इसमें देखते हैं कि कैसे इसका एक है प्रारूप, कुछ वर्ष पहले का, ये पहले का है, उसी को मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो इसमें तो सबसे पहले हम अपना जो भी है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस वो लिखेंगे, कब का है वो लिखेंगे। फिर हमारा मेन टॉपिक आता है, सब टॉपिक आता है, और उसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है वो आएगा। फिर आपका इसमें ग्रुप लीडर का नाम, ग्रुप मेंबर का नाम, गाइड टीचर का नाम और सारी डिटेल, स्कूल का डिटेल भी आप दे दीजिएगा। जितने सारे डिटेल होते हैं वो सारे इसमें आप इसमें दे दीजिएगा। फिर आपका इंट्रोडक्शन, आपका जो भी आप इसमें करना चाह रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखिएगा और यहाँ पे अपने हेडमास्टर जी का यहाँ पे साइन और मोहर लगवा लीजिएगा। फिर आप यहाँ पे भी एक अपने विषय के बारे में लिख लीजिएगा डिटेल से, शिक्षक का नाम, ग्रुप लीडर का नाम, जिला का नाम, राज्य का नाम, अपने परियोजना के बारे में। और फिर हम एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं, जिस दिन हम लोग इस अपने ग्रुप का गठन किए हैं उसके बारे में टोटल हम इसमें लिख देंगे पहले। उसके बाद फिर हम क्या कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किए, लोगों को सर्वे के दौरान हम क्या क्या प्रश्न पूछे, कितने लोगों से हम प्रश्न पूछे, इन सब का रिकॉर्ड आप यहाँ पे लिखिएगा। और फिर इस तरह से जहाँ जहाँ हम सर्वे करने के लिए गए हैं रिकॉर्ड अपना लेते रहिएगा उसका। और हर दिन अगर आप जिस दिन रिकॉर्ड नहीं ले रहे हैं तो उस दिन लिख दीजिएगा कि आज हम लोगों ने कोई कार्य नहीं किया है, आज हम लोग क्लास में या कुछ कारणवश या किसी भी कारणवश अपना उसको मेंशन कर दीजिएगा। और हर दिन जो जो रिकॉर्ड आप लीजिएगा हर दिन हेडमास्टर साहब से या अपने ग्रुप के जो गाइड टीचर हैं उनसे साइन ज़रूर करवा लीजिएगा। इस तरह से आप हर दिन का रिकॉर्ड इसमें लिख सकते हैं और हर चीज़ करना ज़रूरी है इसमें। तो ये रहा हमारा लॉगबुक। और लॉगबुक में बस हम लोगों को करना यही है कि जितना सारा रिकॉर्ड है, डाटा है हर दिन का, प्रत्येक दिन का, उसमें अच्छे से उसमें नोट कर लेना है। और इस प्रकार हम लोगों का लॉगबुक का कार्य पूरा हो जाता है। अब हम देखते हैं परियोजना रिपोर्ट, जो प्रोजेक्ट फाइल जो है वो किस तरह से होती है। तो इस तरह से सबसे पहले पेज में तो हम बड़े बड़े अक्षरों में हम लोग का जो है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, इस तरह से हम उसको अच्छे से भी सजा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है कौन सा है, ये 23/2015 की ये मैं आपको दिखा रही हूँ परियोजना फाइल। तो उस जो आपका मेन टॉपिक है वो लिखिएगा, फिर उप विषय क्या है वो, और जो आपने शीर्षक चुना है उसके बारे में फिर लिखिएगा। उसके बाद आपका सेकंड पेज में जो आएगा उसका डिटेल, स्कूल का नाम, जिला, राज्य जो भी है वो सारा एड्रेस लिखिएगा। फिर टीम लीडर का नाम, फ़ोटो भी होना चाहिए। फिर टीम मेंबर जो है आपके उनका नाम, फ़ोटो, एड्रेस जो भी है, और गाइड टीचर का नाम, फ़ोटो। मेन टॉपिक इसमें भी आप लिख दीजिएगा कि आपका मेन टॉपिक क्या है, सब टॉपिक क्या है और आपका अपना टॉपिक क्या है। और ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ए है इसको ज़रूर इसके बाद रखिएगा। इस विषय सूची में सबसे पहले यानी कि इंडेक्स, इसमें प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर अध्ययन के लक्ष्य एवं उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, अवधारणा यानी कि हाइपोथेसिस, अध्ययन की ज़रूरत, आपने इसकी अध्ययन की ज़रूरत क्यों हुई उसके बारे में लिखना है। कार्य योजना, वर्क प्लान, जो आपका वर्क प्लान था वो किस तरह का योजना है, आपने क्या बनाया है उसको लिखना है उस पेज में। फिर विधि, मेथडोलॉजी, इसमें आपको आप किस विधि से क्या क्या किए हैं
उसका सारा डिटेल आपको उस पेज में लिखना है। यहाँ पेज नंबर आप लिखिएगा कि कितना से कितना तक आप किए हैं। अवलोकन ऑब्जर्वेशन, आपने जो ये प्रोजेक्ट जो प्रकार किया है उस पर आप लोगों ने क्या अवलोकन क्या ऑब्जर्वेशन किया, उन सारे डिटेल्स को भी लिखना है। फिर आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या, आपने जितने सारे डाटा कलेक्ट किए हैं, जहाँ से भी कलेक्ट किए हैं, उनका विश्लेषण करना है, उनका व्याख्या करना है, उनको लिखना है उस पेज पर। फिर आपका जो ये प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट हुआ, परिणाम हुआ, वो क्या है, उसको उस पेज में लिखना है। फिर इसका सारांश, निष्कर्ष जो होता है आपका, क्या आपके परियोजना का निष्कर्ष क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ, तो कंक्लूजन उस पेज में लिखिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखिएगा इसको। समस्या का समाधान, सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, आपका समस्या का जो आपने जो इस परियोजना में करते हुए समस्याओं का सामना किया और आपके परियोजना से संबंधित जो समस्याएं थी उसका क्या समाधान आपने किया है, उसके बारे में भी आपको उस पेज में लिखना है। फिर अनुवर्ती कार्य योजना यानी कि फ्यूचर प्लान, आपकी जो परियोजना प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है जिस पर, उसका फ्यूचर प्लान क्या है, क्योंकि साइंस में कभी भी कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है, उसमें हर दिन निरंतर कुछ न कुछ उसमें नया जुड़ते जाता है। तो आपके परियोजना में भी कुछ फ्यूचर में अगर उसमें सुधार करने की आवश्यकता है या उसमें कुछ ऐड करने की आवश्यकता है तो उसमें आप उसको लिख सकते हैं। धन्यवाद ज्ञापन, इसमें आपको क्या करना है कि आपने अपने टीचरों का, अपने स्कूल का, बाल विज्ञान कांग्रेस का और जितनी सारे बुक्स आपने उससे रिलेटेड पढ़े या फिर जितनी सारी चीज़ें आपने उसमें इस परियोजना के करते वक्त किया है, लोगों का, अपने मित्रों का, अपने सहपाठियों का, जहाँ जहाँ आप सर्वे करने गए, डाटा कलेक्ट करने गए, उन सभी लोगों का आपको धन्यवाद ज्ञापन करना है। और संदर्भ पुस्तकें और व्यक्ति, मतलब आपने इस परियोजना को करते वक्त किन किन लोगों की सहायता ली, किन किन पुस्तकों की सहायता ली, या इंटरनेट का सहायता लिया है, या फिर किस वेबसाइट से आपने कुछ लिया है, आपके प्रेरणा किससे मिली, इन सभी चीज़ों का आपको उसमें डिटेल उसमें उस पेज में आपको लिखना है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है इसी थीम पर चलेगा, इसी विषय सूची पर आधारित होगा और इसी के तहत हम लोग अपनी सारी परियोजना जो है उसको बनाएंगे। परियोजना थोड़ी पुरानी है तो इसमें देख रहे हैं इसमें हम लोगों ने बनाया है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे कि सारांश भी देना है आगे में, फिर इंट्रोडक्शन है आपका क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, नीड स्टेटमेंट, उसके बाद हमने इस विषय पर बनाया था तो इसके बारे में हम लोगों ने लिखा है। फिर कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष क्या निकाला हमारा इस प्रोजेक्ट का, उसको लिखा गया। प्रॉब्लम, समस्या, समाधान, उसके बारे में चर्चा की गई यहाँ पे। सॉल्यूशन जो है उसका यहाँ पे किया गया है। और फिर धन्यवाद ज्ञापन दिया गया है इसमें सभी लोगों का। और हमारा ये रेफरेंस हमने जहाँ जहाँ से अपने परियोजना के लिए चीज़ें इकट्ठी की हैं, बातें इकट्ठी की हैं, उन सभी चीज़ों का हम लोगों ने यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापन किया है। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट फाइल और लॉगबुक बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। और अभी जो आप उस हर चीज़ को डिटेल से लिखिएगा, और आप लोगों को तो पता ही होगा कि कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। इस वीडियो से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे। तो चलिए आप लोग अपनी परियोजना तैयार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।